हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरे ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हाल फिलहाल में हुए NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी ये सवाल बार बार पूछे गए हैं। अतः दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ तथ्य और ब्रह्म समाज से, ताकि आपसे इन टॉपिक में कोई भी क्वेश्चंस न छूटे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी कृतियों में याद रखिएगा दोस्तों, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सुनने में लगता है ईसाई धर्म का, लेकिन यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोगों को पता ही होगा कि राजा राम मोहन राय बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखते थे, अतः इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपनी कृतियाँ लिखी है। सबसे पहला कृति प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी लिखी है। संवाद कौमुदी अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं। संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मोनिकल पत्रिका प्रकाशित की थी। याद रखिएगा दोस्तों, मिरात उल अखबार और ब्रह्मोनिकल, यह जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय जी को युगदूत कहा था। युगदूत का संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। पूछेगा कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय जी किए थे और इसके थ्रू जो है समाजों को जोड़ा गया था, और समाज को जोड़ने के कारण राष्ट्रवाद का भावना का प्रसार किए थे। अतः इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। और पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक भारत में सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही किया गया था। ये एक ईश्वरवाद थे। कहने का मतलब यह जो है एक भगवान में विश्वास रखते थे। इन्होंने अलग अलग भाषाओं के अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को पढ़े हुए लोग थे। और ये जो हैं राजा राम मोहन राय जी, यह फारसी में एक पुस्तक तोहफत उल मुवाहिदीन लिखी। इसका इंग्लिश है एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के बारे में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? यह जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। कब? 1828 ईस्वी में। दोस्तों, आप जानते होंगे 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज और 1814 से 15 में आत्मीय सभा। 1828 ईस्वी के बाद एक साल 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा यह किया गया था। सामाजिक सुधार क्षेत्र में राजा राम मोहन राय जी की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 ईस्वी में सती प्रथा। देखिए, सती प्रथा है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के वायसराय थे, जिस समय सती प्रथा उन्मूलन किया गया था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था और वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। कहने का मतलब संपत्ति पर स्त्रियों का भी हक हो। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु देखिएगा दोस्तों 1833 ईस्वी में। 1829 में
सती प्रथा का अंत किए 1829 ईस्वी में, और 1833 ईस्वी में यह जो है इंग्लैंड में जाकर वहीं ब्रिस्टल नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। आप लोगों को पता ही होगा कि अकबर द्वितीय के पेंशन के कार्य को लेकर के वे ब्रिटेन गए हुए थे, इंग्लैंड गए हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि वह उसकी मृत्यु वहीं हो गई और अकबर द्वितीय उन्हें जो है राजा की उपाधि देकर यहाँ से ब्रिटेन भेजे थे। ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा दोस्तों, केशव चंद्र सेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। अब देखिए दोस्तों केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय, अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी थे। अब देखिए उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। कौन? केशव चंद्र सेन। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जाति भेदभाव का भी विरोध किया था। अब दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा यह वीडियो आपको ज्ञान के साथ साथ सभी सरकारी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम बातों को रखने की कोशिश की जो अक्सर एग्जाम से में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप देख लें कि ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के बारे में कोई भी कुछ पूछे तो आप आराम से आसानी से उसका उत्तर दे दीजिएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि आपसे इस टॉपिक में किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए हमारे इस चैनल को ए रे ऑफ नॉलेज बाय CSK को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।